बाहर तेज बारिश है, जबकि जंगल में मौजूद एक पुराने मिट्टी के घर में रेखा अकेली रहती है। रेखा बहुत देर पहले ही विधवा हो चुकी होती है। पता नहीं ये बुढ़ापा मुझे कहाँ तक ले जाएगा। एक तो खांसी भी ना जा रही, मेरी तो दवा भी खत्म हो गई है और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। अब बस ये एक मोमबत्ती भी खत्म होने वाली है। रेखा के पति के देहांत हो जाने के बाद वो अपनी जिंदगी तन्हाई में गुजारती है। बाहर बारिश अपनी शिद्दत में हो रही होती है और रेखा खाना खा रही होती है। इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है। बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। इतनी रात को बारिश में कौन आ गया है? रेखा डर क्या मुझे जाती दरवाजा है। खोलना उसके चाहिए दिल या में नहीं? खौफ होता है, मगर फिर भी वो जाकर दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि सामने एक छोटा सा बच्चा है जो उससे कहता है, बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्यों नहीं मेरे बच्ची, जरूर आ सकते हो। जल्दी से अंदर आ जाओ। तुम जैसे नन्हे बच्चे का बाहर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब अंदर आ जाओ। बाहर बारिश के बहुत ज़्यादा तेज होने के कारण रेखा उसको अपने घर में पनाह दे देती है। आ जाओ प्यारे बच्चे, ये है मेरा छोटा सा घर। चलो बैठ जाओ अब, और बिल्कुल भी फिक्र मत करो। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तुम्हें भूख लगी होगी, ये खाना खा लो। तुम यहाँ सुरक्षित हो। अच्छा प्यारे बच्चे, ये तो मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, और तुम शहर से दूर यहाँ जंगल में अकेले कैसे आए हो? मेरा नाम राजू है और मैं अपने माता पिता के साथ जंगल की सैर के लिए आया था, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई और मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ हैं। वे मुझे भी ढूंढ रहे होंगे। अब मैं कहाँ जाऊंगा? अरे प्यारे राजू, तुम रोते क्यों हो? कोई बात नहीं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं ढूंढ लेते, तुम यहाँ मेरे साथ ही रहोगे। मेरे पति का 6 साल पहले ही देहांत हो गया था। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मगर अब हम दोनों प्यार से रहेंगे। कुछ ही देर बाद मौसम साफ होने लगता है और बारिश रुक जाती है। ये राजू कितना प्यारा बच्चा है। काश ये यही मेरे पास ही हमेशा के लिए रह जाए। इस तरह मेरी भी तन्हाई दूर हो जाएगी और इस बच्चे को भी सहारा मिल जाएगा। जब तक ये मेरे पास है, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी और अपने पुराने गहने बेचकर इसे पढ़ाऊंगी। अगले दिन का सूरज चमकते ही रेखा अपने पुराने गहने बेचने चली जाती है, ताकि अपने गहने बेचकर राजू को पढ़ा लिखा सके, और जब तक वो उसके साथ है वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखे। अरे माँ जी, इतना सारा खाना, ये सब कुछ तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। आज तो मैं ये सब कुछ खा लूंगा। हाँ हाँ प्यारे राजू, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। जितना मन करे उतना खाओ, और अगर कुछ और चाहिए हो तो वो भी मुझसे बता देना। पुराने गहनों से उसको अच्छी रकम मिल जाती है। वो राजू के लिए मुख्तलिफ किस्म के खाने लेके आती है। राजू खुशी से सब कुछ खाने लगता है। कई दिन बीत जाने के बाद भी राजू के घर वाले उसको लेने नहीं आते। रेखा उसका ख्याल रखती है और उसको एक अच्छे से स्कूल में दाखिला दिलवा देती है। रेखा उसको पढ़ाती है, लिखाती है और अच्छी बातें भी बताती है। रेखा को उससे बहुत मोहब्बत हो जाती है। वो उसके लिए ढेर सारे खिलौने लेके आती है। राजू सब देख के बहुत खुश होता है। यूं ही वक्त बीतता रहता है।
मगर राजू के घर वाले उसको लेने के लिए नहीं आते और राजू रेखा के घर में ही पलता पलता बहुत बड़ा हो जाता है। रेखा अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। हाय भगवान, मुझे लगता है अब तो ये खांसी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। अब बस मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। अब तो राजू भी थोड़ा बहुत कमा लेता है। अपने जाने से पहले इसकी कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर देती हूँ, ताकि मेरे बाद ये अकेला ना रह जाए। ये कहकर रेखा अपने मोहल्ले में मौजूद काजल के पास चली जाती है ताकि वो राजू के लिए रेखा को अच्छी सी बहू ढूंढ दे। ओए काजल, कहाँ हो? नजर नहीं आ रही करी? हाँ रेखा, मैं यहाँ रसोई घर में हूँ, यहाँ आ जाओ। अरे रेखा, कैसी आना हुआ? चलो बैठो, खाना बन रहा है, अब खाना खाकर ही जाना। ये है काजल, जो पूरे गांव में अच्छे रिश्ते करवाने के लिहाज से बड़ी ही मशहूर होती है। काजल की बड़ी बेटी आंचल अपने सर पे फलों की टोकरी उठाए घर की ओर जा रही होती है। चलो अच्छा हुआ आंचल, तुम भी अभी आ गई हो। फल लेकर अब इन फलों को रसोई में रखो और जल्दी से रेखा के लिए खाना लगा दो। मैंने खाना बना दिया है, बस तुम हांडी को दम लगा दो और रेखा के लिए अच्छा सा खाना लगा दो। आंचल को देखते ही रेखा के मन में आंचल को बहू बनाने की ख्वाहिश उठती है। ये लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म मजेदार आलू की भुजिया, और ये इमली की चटनी भी जरूर चखकर बताइएगा कैसी बनी है। ये मैंने बनाई है। और खुशबूदार चावल भी जरूर बताइएगा कैसे बने हैं। अगर अच्छे लगे हों तो बता दीजिए। आंचल की बड़ी बड़ी आंखें, उसका गोरा रंग रेखा को मजबूर कर देता है कि रेखा आंचल ही का रिश्ता मांग ले। काजल, मैं असल में तुमसे कहने आई थी कि मेरा राजू अब बड़ा हो गया है, थोड़ा बहुत काम भी करता है, और अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बीमार भी रहती हूँ। पता नहीं कब मेरा बुलावा आ जाए। राजू का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो तुम उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देख दो ताकि मैं उसकी शादी करवा दूं। मगर अब जब मैंने आंचल को देखा है तो मैं आंचल को ही अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है और दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। और शादी के बाद पहले दिन ही आंचल बहुत देर से उठती है और उठने के बाद वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तो रेखा आके उससे कहती है, बहू, तुम अभी तक आराम कर रही हो? कोई हांडी चूल्हा कर लो, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही। राजू भी भूखा ही चला गया है, मुझे भी कुछ बनाकर दे दो। अरे सासू, अच्छा हुआ आप आ गई। आपको बताना था कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। घर में बहुत बोर हो रही हूँ और ये हांडी चूल्हा मुझसे नहीं होता, मुझे गर्मी लगती है। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। आंचल का ये बदलता रूप देख रेखा हैरान रह जाती है। आधी रात गुजर जाती है मगर रेखा ने अब तक कुछ नहीं खाया। रे बहू, कहाँ गई हो? इतनी रात हो गई है, अब तो मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे बुढ़िया, सुबह से लगातार बोल रही हो और खांस रही हो, मेरा सिर दुखने लगा है। बार बार खाने के लिए कहती रहती हो। मैंने तो कहा था ना, रसोई में बहुत गर्मी है। पता नहीं ये झंझट कब खत्म होगी और मुझे थोड़ी शांति कब मिलेगी। अब अगर दोबारा आवाज लगाई तो सच में बाहर भेज दूंगी, समझे? बूढ़ी रेखा को बुरा भला कहते कहते आंचल कमरे से चली जाती है।
और अगले दिन का सूरज चढ़ते ही बूढ़ी रेखा फिर से चिल्लाने लगती है। बोलो माँ, क्या बात है? बेटा, मुझे खाना ला दो। माँ गे, मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। पर बेटा, मैं उठ नहीं पा रही, मैं भूखी मर जाऊंगी। माँ, कुछ नहीं होता, कोई भूखा भी मरा है भला आज तक? राजू भी रेखा के सारे एहसानात भुला देता है और रेखा को बुरा भला कहता कमरे से चला जाता है। कई दिन भूखा और प्यासा रहने के कारण बूढ़ी रेखा का देहांत हो जाता है। रेखा के जाने के बाद कई साल बीत जाते हैं। अब आंचल की एक छोटी बेटी पैदा हो चुकी है जिसका नाम गौरी होता है, जो खेल रही होती है और आंचल उसके पास आके कहती है, चलो गोरी बेटा, चल के खाना खा लो। यूं गौरी और आंचल खाना खाने लगते हैं। इतने में ही गांव का एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आंचल के पास आता है। हड़बड़ी में आकर वो कहता है, अरे यार, वो राजू खेत में था। जब वो घर आ रहा था तो उसके पाँव के ऊपर ट्रक चढ़ गया और राजू पूरे का पूरा ट्रक के नीचे आ गया है। अब आंचल विधवा हो चुकी है, बूढ़ी और कमजोर भी हो चुकी है। गौरी, कहाँ हो? मुझे थोड़ा सा पानी तो पिला दो। प्यास से मेरा हलक खुश्क हो गया है। उसकी हालत भी बिल्कुल रेखा जैसी ही हो जाती है। ओए माँ जी, अब मुझे नहीं पता कि इस घर की ये गरीबी कैसे खत्म होनी है, और तुम्हारी ये खांसी सुबह से लेकर शाम तक मेरा दिमाग चाटती रहती है। इसलिए मैंने यहाँ से जाने के बारे में सोचा है। मैं शहर जा रही हूँ, वहाँ पर फिल्मों में काम करके मैं पैसे कमाऊंगी और वहाँ ही शादी करके अपनी जिंदगी गुजारूंगी। तुम तो अब वैसे भी बूढ़ी हो गई हो, इसलिए मुझे अब अपनी जिंदगी जीने दो। गौरी, मुझे पानी तो पिला दो। ये कहकर गौरी घर से चली जाती है और आंचल को अपनी बुराई का बहुत अच्छा सिला मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। आंचल को अपने किए का बहुत अच्छा सिला मिल जाता है।